सिंध के लिए वो मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं रखे। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सियासी जमातें पब्लिक की पल्स को महसूस करते हुए जिस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत ने आवाम को मायूस किया है, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से हो, 50 लाख घरों के हवाले से हो, मुआशी इस्तेहकाम, मुआशी बेहतरी के हवाले से हो, इक्विटेबल प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट के हवाले से हो, ये तमाम मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे और वज़ीर आज़म को बताएंगे कि जिस तरह पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम उनसे मुतमईन नहीं है, उसी तरीके से ये दोनों सियासी जमातें, उनकी इत्तेहादी भी उनसे मुतमईन नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों ने अपना आईनी हक, अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असेंबली में जमा करा दी है और हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब आईनी एतबार से कानूनी एतबार से कौमी असेंबली का इजलास तलब करेंगे और फ्री एंड फेयर तरीके से मेंबरान असेंबली को ये हक देंगे कि वो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले सके। मैं समझता हूं कि इनकी जाने की गिनती गिनी जा चुकी है और जो लोग कौम को मशवरा देते हैं घबराना नहीं है, उनकी घबराहट का वक्त हुआ चाहता है और उनकी घबराहट आपको होते हुए नजर भी आ रही है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जमहूरियत एक बार फिर सही पटरी पर आएगी, पाकिस्तान का जमहूर, पाकिस्तान का पार्लियामान एक बार फिर मुस्तहकम होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की आवाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, वज़ीर आज़म तो ये कहते हैं कि IMF के पीछे, ये बता दीजिएगा कि नंबर्स क्या चल रहे हैं, आप लोगों को क्या नंबर्स मिले हैं, वोटर्स कितने आपको लग रहा है कि कितने वोटर्स आपके हम हैं, और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से आपने जो बात की है उसमें क्या आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। दूसरी चीज़, पीपल्स पार्टी और नून लीग की दोस्ती ज़्यादा तभी लड़से चलती नहीं है, फिर एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्या ये दोस्ती तभी लड़से चल जाएगी? आप हमारे कॉन्फिडेंस को छोड़ें, आपको PTI की सफ़ों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा और मैं समझता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग बौखलाहट का शिकार हो गए। हमें अंदाज़ा है कि आइन के तहत 172 वो मैजिकल नंबर है जो कि ऑपोजिशन को पूरा करना है और हमने वो तैयारी की हुई है। हम ऑलरेडी 163 मेंबरान तो ऑपोजिशन की सफ़ों में बैठते हैं, 9 नंबर का डिफरेंस है और आपको पता है जो लोग बार बार बातें करते हैं ये मखलूत हुकूमत है। PTI के अपने 172 लोग नहीं हैं, उनके गालिबन 178 लोग हैं और वो 178 या 177 या 179 का जो नंबर है वो उनके इत्तेहादियों के साथ बनता है, यानी कि काफ लीग हो गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई, GDA हो गई, कुछ आज़ाद अराकीन हो गए, कुछ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अराकीन हो गए, तो उनके साथ वो उनका मैजिकल नंबर बनता है। तो इंशाअल्लाह हमारा होमवर्क पूरा है और आईनी अंदाज से वो अपना आईनी अंदाज इस्तेमाल करेंगे, हम अपना आईनी अंदाज इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह जीत जो है वो उस आईनी उसूली मौक़िफ़ की होगी और वी आर कॉन्फिडेंट इंशाअल्लाह कि वो नंबर हम पूरा कर पाएंगे। मैं एक बार फिर वाज़ेह करना चाहूँगा, और कल शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोई इत्तेहाद ये नहीं है कि हम अब मर्ज हो रहे हैं, हमारी अपनी शनाख्त है, अपना सियासी फ़लसफ़ा है, अपनी सियासी सोच है, अपना सियासी मैनिफेस्टो है, हम उस मैनिफेस्टो के तहत चलेंगे, अपने फ़लसफ़े के तहत चलेंगे। लेकिन हाँ, हम सब ने पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो पाकिस्तान को इस वक्त इस हुकूमत की वजह से, इस नाअहल हुकूमत की वजह से जो ख़तरात लाहक हैं, उन ख़तरात को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान की जमहूर को, 22 करोड़ आवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम साथ बैठे और इंशाअल्लाह जो कॉमन एजेंडा है हमारा
उसके हुसूल के लिए कुछ चीज़ों पर जहाँ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, क़वानीन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इस्लाहात लाने की ज़रूरत है सिस्टम में, उसके लिए साथ हम आ रहे हैं ताकि ये इस तरह के जो सिलेक्टेड है वो मुस्तकबिल में इस कौम का इस्तेहसाल ना कर पाएँ। आप बताएंगे, आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कराची की जो सड़कें जुड़ी हुई है, पेट्रोल तो ये कब तक प्लान है कि आप इसको थोड़ा सा बात करें? मैं लॉन्ग मार्च के सिलसिले में कल इस्लामाबाद की गलियों में घूम रहा था। कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस्लामाबाद दारुल खिलाफा हमारा जो है उसकी सड़कों का क्या हाल है। ये खुदारा जो हर चीज़ में हमने मनफी चीज़ें अपने शहर की बयान करना शुरू कर दी हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, इस्लाह करें। मुझे अंदाज़ा है आपके सामने बल्दिया उज़्मा कराची ने या आपके बल्दियाती इदारों ने पिछले 4-5 साल में कोई काम नहीं किया। उसकी वजह से क्या क्या परेशानी है, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और पिछले दिनों इतवार के रोज़ बल्कि वज़ीर आला सिंध ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें वो कीमाड़ी भी गए, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी गए, डिस्ट्रिक्ट साउथ में लियारी का भी उन्होंने रुख किया और देखा क्या क्या तरक्याती काम हो रहा है। तो हमने अपने बजट में जिन चीज़ों को मंजूर कराया था उनके ऊपर काम हो रहा है। कुछ और हमने रोड कारपेटिंग और रोडों की बेहतरी के लिए पैसे मंजूर कराए हैं, उसकी बजटिंग का काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों के ऊपर कार फरमाएं, इंशाल्लाह कमिटमेंट है उस चीज़ के ऊपर भी डिलीवर करके देंगे। ताकि के जेयूआई कराची में मिले, 12 का 17 का नंबर आ रहा है कराची असेंबली मुझे मिले। तो आप दावा कर रहे हैं कि आपके साथ तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं और इत्तेहादी, लेकिन वो भी आपके लोग को खामोशी से अपने साथ मिला रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि इलेक्शन के दिन या जमात के दिन सरप्राइज हो जाए। और इसमें यह भी अटकलें हलीमा शेख ने कहा है कि उस दिन जिस दिन ये तहरीक आएगी उस दिन इनके अपने लोग गायब हो जाएंगे। ये उन साहब ने कहा है जिनका सफ़र नून लीग से स्टार्ट हुआ, लीग में पहुंचा, हमारे इत्तेहादी हुए, हमारी काबीना में हमारे रुकन बने, उसके बाद पीटीआई में गए, पीटीआई में कुछ ओहदों पर रहे, उसके बाद वहाँ पर इंतशार क्रिएट किया। ऐसी लोगों को सीरियसली ना लें। आपने 17 का नंबर दिया जेयूआई के हवाले से, जेयूआई के टोटल रुकन 14 हैं। मेरी बात, ये इमरान खान कर सकते हैं कि जिस सियासी जमात के 14 रुकन हो उसके 17 बंदों से वो मिल लें। उनके जो लोग हैं उनको जिस तरह गाइड करते हैं उस तरह वो चल जाते हैं। उनको मैं समझता हूँ उनको पता भी नहीं होगा कि कौमी असेंबली के टोटल अराकीन कितने हैं। तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ हम जो है बहुत ही इज्जो इंकिसारी के साथ अपना होमवर्क करके चल रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इनके पास तो वफाकी हुकूमत है, तमाम इख्तियारात हैं, तमाम बजट है, तमाम वसाइल हैं, ये सारे हथकंडे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो अराकीन असेंबली को एक ही बात करें कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम को फैसला करना चाहिए। और जो शख्स भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करता है, जो हल्के की सियासत करता है, वो समझता है कि इमरान खान का इत्तेहादी होना, इमरान खान को सपोर्ट करना उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। मैं गुज़िश्ता रोज़ नहीं, साबिक सदर मेरी पार्टी के सदर हैं, मैं हमेशा से उनके साथ हूँ, उनका कारकुन हूँ, उनका सियासी शागिर्द हूँ, तो उनके साथ होना मेरी जिम्मेदारी है। और आसिफ अली जरदारी साहब मैं समझता हूँ एक बहुत ही बाहिम्मत, बाशऊर, ज़ीरक सियासतदान है। माजी में भी आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी दानिशमंदी के साथ, सियासी बसीरत के साथ उस वक्त के आमिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को घर भेजा था, 18वीं आईनी तरमीम कराई, NFC का आखिरी जो अवार्ड हुआ वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुआ। तो मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब ने अपने माजी के कामों से ये साबित किया है कि वो जो चीज़ करते हैं वो सीरियसली करते हैं, तदब्बर के साथ करते हैं, उसको इंशाल्लाह डिलीवर करते हैं। वज़ीर आज़म ने जो है परवेज़ खट्टर को, शाहबाज कुरैशी को टास्क दिया है कि जो अराकीन नाराज़ है उनको अगर पैसे चाहिए तो पैसे भी देने के लिए उसको राज़ी करना है। अच्छा, परवेज़ खटक साहब नाराज़ हैं कि नहीं, ये सवाल बड़ा है। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर आज़म से खुश हैं? ये बड़ा अहम सवाल है कि मैं तो समझता हूँ इनके अपने, आपको याद होगा जब वो प्राइम मिनिस्टर बड़ा पैकेज अनाउंस करने वाले थे, पेट्रोल की प्राइसेस कम करने वाला, उसी रोज़ सुबह में परवेज़ खटक ने पहले वो खबर ऐलान कर दिया था, जिसमें मेरी इत्तला थी कि वज़ीर आज़म उनसे नाराज़ भी हुए थे। तो ये चेक करने की ज़रूरत है
कि जिन लोगों को खुश करने के लिए भेज रहे हैं, क्या वो खुद वजीर आजम के ऊपर इस वक्त एतमाद रखते हैं या नहीं रखते? ये है कि एमकेएम के हवाले से ये है कि जब वो पीपल्स पार्टी के साथ थे तो अंदरूनी खाना उन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी बातचीत की थी, जब उनके जो कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हुई। तो अभी वो आ तो वज़ीर आज़म उनके पास रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि अंदरूनी खाना उनका राब्ता पीपल्स पार्टी के साथ भी है, ये क्या कहा? तो आप भी जाएंगे? देखिए हर सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात से राब्ता होता है। सियासी कारकुनान, सियासी लीडरान एक दूसरे के साथ मशावरत करते हैं, तो कांटेक्ट तो हमेशा रहता है। और मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए कांटेक्ट हमेशा होना चाहिए। बाकी जो चीज़ होगी वो आपको पता चल जाएगा, पब्लिक करेंगे हम। तो हमने तो कल 3 बड़े लीडरान ने आके अपना इजहार कर दिया कि हम जा रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, और इंशाल्लाह हमें अंदाजा है कि 172 का नंबर हमें पूरा करना है। अब हम नंबर पूरा करेंगे इंशाल्लाह। साहब ये बताइए, कराची की बात कर लेते हैं कि पिछला कई महीनों से एक बीमारी है लिम्फी स्किन कराची में फैली गई, जानवर चूँकि ज़्यादा है तो यहाँ वबा भी ज़्यादा है। अच्छा, इससे जानवर मर रहे हैं, वो दुम्बा गोट भैंस का रूनी के तरफ में ऐसे ही पड़े फेंक दिए गए हैं, वो किसकी जिम्मेदारी उठाना, उनको वहाँ से कौन रिमूव करेगा? जिसके ऊपर जो कंसर्न वजीर हैं लाइफ स्टॉक के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही है, वो लायामल बना रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट इस चीज़ को देख रहा है और इंशाल्लाह इसको ऐसे तरीके से इस मामले को जी ऐसे तरीके से इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। जानवर खाने की बात हुई है कि वो जो फेंक देते हैं उससे मैंने आपको बताया ना, जो डिपार्टमेंट है वो करेगा। ये बता दिए यस मून भाई, जो है अपोजिशन आप पे बड़ी तनकीद करती है हर तरह से, क्या वजह? इतने मशहूर हो आप, इतने पत्ते से सबसे ज़्यादा आपसे क्यों डर लगता है? तनकीद उनका हक है, वो तनकीद करते रहे। मैं भी तनकीद करता हूँ उनके ऊपर, लेकिन मैं हमेशा गुजारिश ये करता हूँ कि हम सियासतदानों को अगर तनकीद करनी है किसी दूसरे सियासी कारकुन पे, लीडर पे, तो इज़्ज़त एहतराम के दायरे में रहते हुए जो महज़्ज़ब अंदाज़ है उसमें बात करनी चाहिए। उनको तनकीद करने का हक है। मैं उनकी तनकीद से अगर वो समझते हैं कि मैं खामोश हो जाऊँगा या मैं अपनी पार्टी की, अपनी हुकूमत की या आवाम की तर्जुमानी नहीं करूँगा, तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत सियासी कारकुन ये चीज़ मैं गवारा नहीं कर सकता और मैं तर्जुमानी इसी तरीके से करता रहूँगा। वज़ीर आज़म जो है शाम को वज़ीर आज़म को वेलकम करने जा रहे हैं या मार्च को ज्वाइन कर रहे हैं? वज़ीर आज़म शाम को नहीं, मेरे ख्याल में दोपहर को आ रहे, जो मैंने सुना है आ गए, बल्कि वज़ीर आज़म आ चुके हैं। और आप देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कराची क्यों आए हैं। माजी में अगर आप पिछले उनके विजिट उठा के देखें तो या तो वो अपने अस्पताल के चंदे के लिए आते हैं या वो अपने इत्तेहादियों से यानी कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए आते हैं। इस शहर से मोहब्बत, इस सूबे से मोहब्बत के इजहार के लिए नहीं आते। गवर्नर सिंध को जोड़ तोड़ की जिम्मेदारी दे दी इमरान खान ने, आप क्या समझते हैं? गवर्नर सिंध का जो होता है वो तो आईनी तौर पर सियासी है ही नहीं, उनको सियासत से इज्तनाब करना चाहिए। वो सियासत नहीं कर सकते और मैं समझता हूँ जिस ओहदे पर वो बराजमान है, फाइज हैं, उनको उस ओहदे के तकद्दुस का अंदाज़ा होना चाहिए और मैं समझता हूँ इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। लास्ट अपोजिशन ने ये तहरीक तो जमा करा दी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 22 मार्च तक जो है वो जीतेंगे इसको। तो इस बीच में इमरान खान ने कहा तो कुछ भी हो सकता है मार्च तक, तो ये कब तक ये बुलाना चाहिए उसको? आप देखिए आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब रिक्विजिशन 25% असेंबली के अराकीन स्पीकर के पास जमा कराते हैं, असेंबली में जमा कराते हैं, तो उनके लिए ये लाजिम है कि उनको 14 दिन के अंदर कौमी असेंबली के इजलास को तलब करना है। ये जो लोग कह रहे हैं कि कौमी असेंबली इस वक्त अवेलेबल नहीं है, अगर आप आइन पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि स्पीकर साहब का इख्तियार है कि वो किसी जगह पर भी इजलास को मुनक्किद कर सकते हैं, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि वो इजलास जो है वो कौमी असेंबली में हो। वो चाहे तो कन्वेंशन सेंटर में कर लें, वो चाहे किसी होटल में कर लें, वो चाहे किसी पार्क में कर लें, इसका हक स्पीकर साहब को हासिल है। और इसकी मैं बिल्कुल आपको रीसेंट मिसाल दूंगा। जब पंजाब में पिछला बजट पास कराना था उनको, तो कोरोना वायरस की वजह से वो असेंबली के अंदर इजलास मुनक्किद नहीं कर सकते थे, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो सूबाई असेंबली पंजाब का इजलास जो है वहाँ के स्पीकर ने होटल के अंदर मुनक्किद किया था, ताकि उस आईनी जिम्मेदारी यानी कि बजट पास कराने की जिम्मेदारी को निभाया जा सके। उसी तरीके से स्पीकर कौमी असेंबली की भी ये आईनी जिम्मेदारी है, उनका आईनी फरीदा है कि 14 दिन के अंदर अंदर उनको इजलास तलब करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।